बिहार में चुनावी शोर गूंज रहा था। नेता मंचों पर जनता को लुभाने में लगे थे। पोस्टर, रैलियां, भाषण, वादे, सब कुछ अपने चरम पर था। थकान से चूर नेता जब चादर ओढ़कर नींद में खोए थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली की सड़कों पर गोलियों की गूंज उठी। बिहार, जहां लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में कानून का युद्ध छिड़ा हुआ था। दिल्ली और बिहार पुलिस के स्पेशल जवानों ने उस रात वो कर दिखाया जो फिल्मी लगता है, मगर हकीकत था। 4 बदमाश, चारों के चार बिहार से आए हुए, और उनके सामने दिल्ली पुलिस की नजर आई दिलेरी। कहते हैं अपराधी जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार छाप नहीं, गोलियों के निशान रह गए। मुठभेड़ में चारों ढेर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल जवानों ने न सिर्फ मोर्चा संभाला, बल्कि साबित कर दिया राजधानी में अपराध की कोई राजनीति नहीं चलती। तारीख 23 अक्टूबर 2005, वक्त रात के 2:20। यही वो वक्त था जब दिल्ली की रात गोलियों की आवाज से कांप उठी। रोहिणी की सड़कों पर धाएं धाएं की गूंज थी और हवा में बारूद की गंध। हर मोड़ पर, हर गली में गूंज रही थी एक ही कहानी, पुलिस और अपराधियों के बीच जंग की कहानी। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम मिशन पर थी और सामने थे 4 कुख्यात बदमाश जो बिहार से भागकर दिल्ली की गलियों में छुपे बैठे थे। घंटों चली मुठभेड़, ताबड़तोड़ फायरिंग और आखिरकार चारों बदमाश ढेर कर दिए गए। सूत्रों के मुताबिक यही वो अपराधी थे जो बिहार चुनाव के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही कानून ने उनका हिसाब बराबर कर दिया। रोहिणी की सड़कों पर गूंजती गोलियां अब खामोश हैं, पर उनके निशान इस मुठभेड़ की कहानी हमेशा कहते रहेंगे कि दिल्ली में अपराध भले भागे बच नहीं सकते। ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की आवाजें और चंद मिनटों में सड़कों पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। एनकाउंटर में मारे गए चारों बदमाश की पहचान हो चुकी है। 25 साल के रंजन पाठक, 25 साल के ही विमलेश महतो उर्फ विमलेश साहनी, 33 साल का मनीष पाठक और 21 साल का अमन ठाकुर। चारों बुरी तरह घायल हुए। उन्हें तुरंत रोहिणी के डॉक्टर बीएसए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों सिग्मा गैंग के सक्रिय सदस्य थे, वही गैंग जो बिहार और दिल्ली में हत्या, लूट और रंगदारी के खेल में शामिल था। और ये खबर है कि आने वाले बिहार चुनाव में भी ये किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एनकाउंटर में कम से कम 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का नेतृत्व डीसीपी संजीव यादव कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों की तलाश लंबे समय से चल रही थी। बुधवार देर रात इन बदमाशों का लोकेशन रोहिणी में मिली, जिसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। मारे गए चारों आरोपी बिहार में हत्या, आपराधिक साजिश और कई गंभीर अपराधों में वंचित थे। कथित तौर पर गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली और नेपाल के बीच घूम रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रंजन पाठक और विमलेश महतो पर आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्जनों मामले हैं। वहीं अमन ठाकुर पर गुड्डू ठाकुर की हत्या का गंभीर आरोप है। जानकारी के मुताबिक रंजन पाठक सिग्मा एंड कंपनी के नाम से गैंग चलाता था। बिहार के सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में 5 हाई प्रोफाइल हत्याओं को इस गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस की तरफ से रंजन पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बिहार पुलिस इस गैंग की तलाश कई महीनों से कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये वही गिरोह था जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में कई बड़ी वारदात में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, इन लोगों पर चुनावी वारदात को अंजाम देने का भी आरोप लग रहा है। आखिरकार पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक बार फिर कानून की ताकत दिखाई। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों की कुंडली खंगाल रही है ताकि अन्य बदमाशों को दबोचा जा सके। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस राजधानी में गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समन्वय कर रही है। जांचकर्ता अब इस गिरोह और अन्य संगठित आपराधिक नेटवर्क के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। तो ये थी उस ताबड़तोड़ कार्रवाई की पूरी कहानी जिसने अपराधियों की शरणस्थली को उजागर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने फिर साबित कर दिया कि कानून के हाथ हमेशा लंबे और सख्त होते हैं। हमारी नजरें रहेंगी ऐसी ही अपडेट पर। देखते रहिए ओएनओजी इंडिया, क्योंकि यहाँ होती है आपके मुद्दे की आवाज और आपकी सुरक्षा की खबर।